हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आनंद फिर से एक बार आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स पे। हाइट एंड डिस्टेंस का कुछ प्रॉब्लम बचा हुआ था, ठीक है। दो प्रॉब्लम अभी हम लोग करेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, और ये कहीं न कहीं पूछा गया क्वेश्चन है, आगे भी पूछेगा और पूछता रहा है, ठीक है। तो दो क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में जो मेन समझने वाली बात है उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहले से लिख रखे हैं ताकि आप लोगों का समय बर्बाद ना हो। चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक ऊर्ध्वाधर खंभा और एक ऊर्ध्वाधर का मतलब होता ही है वर्टिकली। इंग्लिश में इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टिकली। एक वर्टिकली खंभा है और एक वर्टिकली मीनार है। वो दोनों जमीन पे क्या है? खड़ा है। जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे फिगर बनाते जाएंगे। चलो ठीक है। ये क्या है? खंभा। तो खंभा खड़ा है जमीन पे 90 डिग्री, और एक मीनार भी खड़ा है। चलो मीनार भी खड़ा कर लेते हैं। चलो ये खड़ा कर लिए, ओके। अब क्वेश्चन में क्या बोला कि यदि उस खंभे की ऊंचाई 10 मीटर है, तो ये ऊंचाई दे रखा है कितना मीटर? 10 मीटर। ये खंभा की ऊंचाई कितना है? 10 मीटर है। ऐसा करते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन से मिला लेते हैं, ठीक है। क्योंकि उन्नयन कोण और अवनमन कोण के लिए हॉरिजॉन्टल प्लेन धरातल का होना जरूरी है। तब क्वेश्चन में क्या बोला कि खंभे का शीर्ष भाग तो यही है ना, है कि नहीं है? और मीनार का शीर्ष भाग, यही शीर्ष भाग है, टॉप पॉइंट यही है, का उन्नयन कोण एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि उन्नयन कोण का मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है। कितना डिग्री बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है। और उस मीनार के तल पर, यानी कि उस तल पर, यानी कि इस खंभे के शीर्ष से उसके तल पे आपका कितना डिग्री का अवनमन कोण बन रहा है? कितना डिग्री का? 30 डिग्री का। क्लियर? अच्छा, ये 10 मीटर है तो ये भी हाइट क्या होगा? 10 मीटर का ही होगा ना। और इसको बेस को मान लेते हैं बी। और बेस जो है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बेस आपका इस समकोण त्रिभुज के लिए, ये भी क्या है? समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल है। ये बेस इस राइट एंगल ट्रायंगल का है, तो ये बेस भी इसी राइट एंगल ट्रायंगल का है ना। ये बेस कॉमन बेस है किसके लिए? ऊपर वाले राइट एंगल ट्रायंगल के लिए और नीचे वाले राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। क्लियर? अब यहाँ से हम ये कह रहे हैं कि 60 डिग्री के अकॉर्डिंग ये √3, बेस कितना हो गया? 1। 60 डिग्री के अकॉर्डिंग ये √3 और ये बेस कितना हो गया? 1। और यहाँ से इस समकोण त्रिभुज में, इस राइट एंगल ट्रायंगल में लेंगे तो 30 डिग्री, और 30 डिग्री के केस में ये कितना हो जाएगा? 1, परपेंडिकुलर 1, और बेस कितना हो गया? √3। और हम अभी जस्ट बोले हैं कि दोनों राइट एंगल ट्रायंगल के लिए बेस क्या है? कॉमन है, बराबर है। तो एक बेस का दो मान तो होगा नहीं। एक कंडीशन में बेस का मान आ रहा है 1, दूसरे कंडीशन में बेस का मान क्या आ रहा है? √3। इसका मतलब ये हुआ कि बेस का मान 1 करना पड़ेगा यहाँ पे। तो बेस का मान 1 करने के लिए इसको √3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इसको भी क्या कीजिए? √3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो √3 गुना √3 3, ये हाइट दे दिया किसका? ऊपर वाले पार्ट का। ये हाइट किसका दे दिया? ऊपर वाले पार्ट का दे दिया, क्योंकि इसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस का हम क्या निकालने हैं? वैल्यू 3 निकालने हैं। अब यहाँ पे ये देखिए, ये जो हाइट है 10 यूनिट, लेकिन यूनिट में कितना है? 1 यूनिट। 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो 10 मीटर को। यानी कि ये हाइट कितना है? 10 मीटर। अच्छा, ऊपर वाला हाइट है 1 यूनिट का मान 10, तो ऊपर वाला हाइट 3 यूनिट है, तो 3 गुना 10 मीटर ले लेंगे तो कितना हो गया? 30 मीटर। इससे स्पष्ट हो गया कि ऊपर वाला हाइट 30 मीटर, ठीक है, और नीचे वाला हाइट 10 मीटर, दोनों जुट के क्या हो जाएगा? 40 मीटर। इससे स्पष्ट हो गया कि उस मीनार का टोटल हाइट कितना है? 40 मीटर। उस मीनार का टोटल हाइट कितना हो गया? 40 मीटर। क्लियर? एक क्वेश्चन और करेंगे हम लोग, तब तक इसको उतार लीजिए। ठीक है, आगे बढ़े, एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए, क्वेश्चन क्या दे रखा है, पहले क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से लिखेंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बोला क्या कि 10 मीटर की ऊंचाई से 10 मीटर की ऊंचाई से
ऊंचाई से 10 मीटर की ऊंचाई से एक व्यक्ति एक मीनार के शीर्ष को देख रहा है। एक मीनार के शीर्ष को देख रहा है। मीनार के शीर्ष भाग का उस व्यक्ति के आँख पर 30 डिग्री का उन्नयन कोण का मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन हम लिख देते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता है। क्वेश्चन में आगे बोला, नीचे एक झील बह रही है, जिसमें मीनार के शीर्ष का झील में बना प्रतिबिंब का मतलब इमेज, प्रतिबिंब का मतलब इमेज उस व्यक्ति के आँख पर 60 डिग्री का अवनमन कोण, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। उस व्यक्ति के आँख पर बनाता है तो उस मीनार की ऊंचाई निकाले। उस मीनार की ऊंचाई निकाले। चलिए ऑप्शन हम लिख दे रहे हैं। पहला ऑप्शन है 10 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 20 मीटर, तीसरा है 30 मीटर और चौथा है 40 मीटर। चलिए ठीक, क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन में बोला कि एक व्यक्ति किसी हाइट पे है, मतलब 10 मीटर की हाइट पे है, कुछ होगा उस तरह का हाइट होगा जिस पे वो खड़ा होकर देख रहा है। तो मान लेते हैं कि यही हाइट है आपका, ठीक है, यही क्या है, हाइट है। इस हाइट पे एक व्यक्ति कुछ देख रहा है और इस हाइट को दे रखा है कितना, 10 मीटर। चलो ले लिए 10 मीटर ले लिए, और यहीं पे कोई एक मीनार खड़ा है। क्या है, मीनार खड़ा है। वो व्यक्ति यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल प्लेन ले लीजिए। वो व्यक्ति क्या कर रहा है, यहाँ से बैठ के इस मीनार के शीर्ष भाग को देख रहा है। तब एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण, इसके आँख पे, यहाँ पे आँख होगा उसका, उसकी आँख पे कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का। लेकिन क्वेश्चन में अगला ही पल, अगले ही लाइन में क्या बोला कि इसके नीचे एक झील बह रही है। ये झील है कोई, ठीक है। इस झील में क्या हो रहा है ना कि इस मीनार के, अच्छा ये 10 मीटर है तो पक्का ये भी क्या होगा, 10 मीटर। ऐसा करते हैं, इस हाइट को हम मान लेते हैं h। इस हाइट को क्या मान लेते हैं, कैपिटल H। इसी हाइट का मान h निकल जाएगा तो 10 + h आपका टोटल क्या हो जाएगा, मीनार का हाइट निकल जाएगा। तो नीचे एक झील बह रही है, इसी झील में एक इमेज बन रहा है। ये क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है। थोड़ा देख ले नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। चलो यहाँ ले लेते हैं, थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। चलो यहाँ ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ ले लिए। यहीं पे एक इमेज बन रहा है। चलो यहीं पे क्या बन रहा है, इस मीनार की टॉप पॉइंट का इमेज बन रहा है। ये इमेज बन रहा है, ये इमेज है। इस इमेज में अब आपको देखना ये है कि ये पूरा शीर्ष भाग का इमेज बन रहा होगा। तो टोटल इमेज कितना बन रहा होगा, h + में 10,
तो ये जो आपका टोटल हाइट है वो कितना है, h प्लस में 10 है ना। और इस इमेज के द्वारा इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन इसके आंख पे कितना बन रहा है, 60 डिग्री। कितना बन रहा है, 60 डिग्री। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे, इस बेस को b मान लीजिए और यहाँ से क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के केस में यहाँ पे क्या ले लेंगे, tan 30 डिग्री। ठीक है, tan 30 डिग्री ले लिए तो tan 30 डिग्री का मतलब हो गया h/b और tan 30 डिग्री का मतलब क्या हो गया, 1/√3। चलो ये पहला इक्वेशन है। चलो दूसरा इक्वेशन अब यहाँ पे 60 के अकॉर्डिंग ले लेंगे तो ये भी एक क्या है, समकोण त्रिभुज ही है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो tan 60 डिग्री। अब यहाँ से बताओ लंब बटा आधार, तो यहाँ पे टोटल लंब क्या हो जाएगा, 10 प्लस h प्लस 10 बटा में क्या गया, b। तो tan 60 का मान होता क्या है, √3 होता है। क्या होता है, √3 होता है। इस इक्वेशन को मान लो 2। अब क्या करो, फर्स्ट में 2 से भाग लगा लीजिए। तो यहाँ से जब देखेंगे तो h/b बराबर में क्या गया, 1/√3 बटा, यहाँ से जब देखेंगे तो 20 प्लस में h बटा में b बराबर में क्या गया, √3। तो ये b से b खत्म और √3 नीचे आ जाके क्या हो जाएगा, √3 गुना √3 हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं h बटा 20 प्लस h बराबर में 1/3। 3 क्या हो जाएगा, ऊपर h से मल्टीप्लाई हो जाएगा, उधर दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। ठीक है, तो 3h बराबर में क्या गया, 20 प्लस में h, इसलिए h का मान यहाँ से क्या गया, 3h। 20 प्लस में क्या गया, h। तो यहाँ से 3h नहीं 2h बराबर में क्या गया, 20। 3h में से एक h घटेगा, क्या मिलेगा, 2h बराबर में 20। तो h का मान यहाँ से क्या गया, 10 मीटर। शायद दिख रहा होगा, हम एक बार चेक कर लेते हैं वीडियो को। हाँ चलो दिख रहा है। तो यहाँ से h का मान क्या आ गया, 10 मीटर आ गया। तो ये h आपका कितना है, 10 मीटर है। तो ये 10 मीटर और ये 10 मीटर, तो उस मीनार का टोटल हाइट कितना है, 20 मीटर। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा है और आगे भी पूछेगा। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से उतार लीजिए। थोड़ा वहाँ पे आपका लिखने का जो वो साइज होगा वो छोटा हो गया होगा, लेकिन आप इसको गौर से देखिए, समझ में आ जाएगा। ये इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ से यहाँ है, उसके बाद यहाँ से यहाँ है। चलिए ठीक है, 2 क्वेश्चन हम लोग अभी आप किए। हाइट एंड डिस्टेंस का फाइनली जितना भी कंसेप्ट हो सकता था, जितने भी प्रॉब्लम हो सकते थे, हम आपको दे चुके हैं। लेकिन फिर भी कुछ नया क्वेश्चंस आता रहेगा, हम आपको करवाते रहेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं, फिर हम लोग कल मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखेंगे और मेरे यूट्यूब चैनल को प्रमोट करेंगे और सारे वीडियो को देखते रहेंगे, ताकि मेरे चैनल का भी प्रमोशन हो सके। और फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ओके, गुड नाइट।